तो देखिए ये सूट हमारा बनके रेडी है, किस तरीके से आपको लग रहा है और कमेंट में बताइएगा। इस तरीके से सूट रेडी, देखिए इसका नेक भी रेडी है, इसमें तुरपाई होएगी और इसका यहाँ पे स्टिचिंग हो चुका है और इसके जो वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस सूट की स्टिचिंग बता रही हूँ कि हाउ कैन डू स्टिचिंग ऑन फैब्रिक। ठीक है, इस सूट पे मैं फिर आपको स्टिचिंग बता रही हूँ। उससे पहले मैंने इसे कटिंग की वीडियो बना के भेज रखी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूँगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जब आप सूट की कटिंग कर लेते हैं तो उससे पहले आपने उसका नेक रेडी करना होता है। पहला स्टेप तो आपको यही है कि सबसे पहले आपने फ्रंट और बैक दोनों का नेक रेडी करना है। तो जैसे कि आपको ये मेरा सूट दिख रहा है, इसकी कटिंग करके मैंने रख रखी थी अच्छे से। अब मैं इसका जो है नेक रेडी करूँगी। तो नेक रेडी करने के लिए सबसे पहले आपने अपने जहाँ से बंद वाली साइड है वहाँ से आप अपने ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे कि कितने इंच का आप गला बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं 3.25 इंच जितना मैंने यहाँ पे गले की चौड़ाई ले रही हूँ, 3.25 इंच। ठीक है, और यहाँ से मैं गले की जो लंबाई है बैक की वो मैं यहाँ पे 7.5 इंच ले रही हूँ। ठीक है, जितना आपने ऐसे 3.25 लिया है, इनकी 3.25 मीन्स 3 में 2 पॉइंट्स आगे होते हैं, उसको ही हम बोलते हैं। ठीक है, अगर इंची टेप के बारे में नहीं पता ही क्या सब चीज़ें होती है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन में मैं दे दूँगी। ठीक है, अब यहाँ से मैंने 3.25 इंच ले लिया है। अब इसको एक बॉक्स बना देना आपने। एक बॉक्स बना के आपने रेडी करना है। अब आपने इसमें क्या करना है, आप जौन सी भी शेप बनाना चाहते हो आप वो शेप इस बॉक्स के अंदर बना सकते हो। लेकिन ये आपकी तो क्लास वाइज चल रही है, तो आप अभी सिंपल सूट पे है, तो आपको अभी इसमें क्या करना होगा, राउंड शेप दे सकते हो, क्योंकि बैक में राउंड शेप और ग्लास शेप भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं राउंड शेप दूंगी। ये राउंड शेप देने के बाद अब क्या करना, आपने इसकी कटिंग करनी होगी। ठीक है, नेक बनाने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो इजी तरीका है वो बता रही हूँ मैं। सबसे पहले आपने जहाँ से आपका हाथ सूटेबल लगता है वहाँ से आपने कटिंग करनी है। फैब्रिक सूट का बचा हुआ है आप उसका यूज़ करिए, क्योंकि इतना सूट का कपड़ा नहीं बचा हुआ है। तो आपने जो पट्टी काटनी होगी वो 1 इंच यानी कि 1 इंच तक की आपने तिरछी पट्टियाँ लेनी है, 1 इंच जितना, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है पीछे तुरपाई करूँगी नेक में, तो आप 1 इंच तक टेढ़ी तिरछी ऐसे पट्टी काट कटिंग कर लीजिए। जितना आपने इसमें लिया उतना इसमें लीजिए। देखिए आप अपने अनुसार देखिए कि आपके गले में कितनी तिरछी पट्टियाँ लगेगी, तो आप उसके अनुसार ही लीजिए। तिरछी पट्टी इसलिए लेते ताकि गले को जो हम कटिंग करते हैं ना, ये कपड़ा खींचता है। ठीक है, ये देखिए कपड़ा ऐसे खींचेगा, ये ऐसे करके खींचेगा और ऐसे में कपड़ा नहीं खींचता। ठीक है, तो इसलिए हमने तिरछी पट्टी ले ली है। आप ये देख लीजिए, अब आपने इसको जो भी आप पहले ये जो 2 कॉर्नर है ये देखेंगे आप, साइड अपर साइड एक कॉर्नर आ रहा है ना, उस कॉर्नर को पहले इस कॉर्नर को रखिए और इसको बराबर कर लीजिए कि आपका जो भी कपड़ा है वो ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के ऊपर रखे तो देखिए बराबर आ रहा है। अब आपने क्या करना है, एक कॉर्नर नीचे की साइड रखना है और एक कॉर्नर ऊपर की साइड रखना है। इस तरीके से रखेंगे तो अब आपने आधा इंच एक पैर छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो किस तरीके से जोड़ेंगे वो बता रही हूँ, और इस पर नेक कैसे बनेगा वो बता रही हूँ। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, जो उरेप थी मेरे पास, ठीक है, इसको हम तिरछी पट्टी बोलते हैं, उरेप पट्टी बोलते हैं टेलरिंग लैंग्वेज में। ठीक है, ये देखिए ये कॉर्नर है और आपने क्या करना है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, मैंने कि एक कॉर्नर की नोक इधर आनी चाहिए, दूसरी तरफ दूसरी नोक आनी चाहिए। उसको एक के ऊपर एक रखते हुए आपने अब एक एक पैर की सिलाई लगा देनी है, और सिलाई पक्की होनी चाहिए ताकि आपकी टूटे ना। इस तरीके से लगेगी, यानी कि आपका फ्रंट इस तरीके से आना चाहिए और बैक इस तरीके से आना चाहिए, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। इस तरीके से आपने सारी उरेप पट्टी जोड़ लेनी है।
देखिए मैंने और एक पट्टी जोड़ ली है। अब आपने क्या करना है, देखिए ये आपका जो है फ्रंट राउंड है, तो आपने जो सीधी साइड है आपकी तरफ होनी चाहिए और उल्टी जो फैब्रिक होता है जिसमें शाइनिंग नहीं होती वो नीचे की साइड होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी उरेप पट्टी उठानी है, जितनी आपने स्टिच कर ली अपने अकॉर्डिंग नेक के, आपने इसको ऊपर रखना है, यानी कि दोनों साइड सीधी होनी चाहिए और आपकी साइड ऊपर की साइड रोंग साइड आना चाहिए। कैसे करेंगे, देखिए ये जो है स्टिच वाला हिस्सा है ये ऊपर आना चाहिए आपके, मतलब कि आपकी साइड आना चाहिए। तो आपने सबसे पहले ऊपर का इससे सीधा कर लीजिए। अब आप इसको ऐसे रखिए, ऐसे रख दिया, ठीक है। अब आपने इसमें सिलाई लगानी, सिलाई कितनी लगाएंगे आप, एक पैर जितनी सिलाई लगानी है आपने, ज़्यादा फैब्रिक नहीं लेना, बस एक पैर जितनी आपने सिलाई लगानी चारों तरफ। तो ये चीज़ अब ध्यान देखिए कि राउंड नेक है, यहाँ से तो आपने मतलब कि एकदम कपड़ा खींच के सिलाई लगानी, इसके आपने इसके ऊपर रखा है और आधे आधे इंच से भी कम आप यहाँ से सिलाई लगाते चले जा रहे हैं। और सिलाई क्या करेंगे, आपने नीचे का कपड़ा नहीं खींचना बिल्कुल भी, इसको नॉर्मली रहने देना जैसे हम रखते हैं सिलाई पर, लेकिन जो ये ऊपर का फैब्रिक होगा उसको आपने ऐसे खींच के लगाना है जितना आपका खिंच सके। लेकिन अब एक और चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पे राउंड शेप आ रहा है, यहाँ भी राउंड शेप आ रहा है, तो इस राउंड शेप में हम कपड़ा नहीं खींचते, जितना स्ट्रेट ऊपर से आ रहा होता है हम ऊपर से स्ट्रेट मतलब कि जितना आ रहा है उसको खींच लेते हैं। लेकिन राउंड शेप पर आपने यहाँ पर अपने खिंचाव को, जो आप कपड़े को खींचेंगे उसको रोक लेना है और ये राउंड शेप वाला लूज करके आपने स्टिच करते चले जाना एक पैर की सिलाई जितना। फिर आपका जब ये स्ट्रेट आ जाएगा तो आपने इसको फिर खींच के लगाना है। तो किस तरीके से लगाते हैं चलते हैं। कपड़े के ऊपर इसको रखना है और जितना एक पैर जितना मार्जिन आपने लेना है, धीरे धीरे लगानी। देखिए नेक बनाते समय कोई जल्दबाजी नहीं करनी, जितना धीरे धीरे आपसे हाथ चला उतना बनाइए, क्योंकि नेक से ही फिनिशिंग आती है सूट की। तो सबसे पहले आपने ऊपर से पक्का कर लेना है। अब आपने धीरे धीरे सिलाई चलाते हुए आपने इसको खींचना है और लगाते चले जाना है। देखिए आपका नेक कुछ इस तरीके से आएगा, ये अंदर की तरफ ही झुक रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से इतना खींचा नहीं था और यहाँ से हमने खींचा था स्ट्रेट से। अब आपने क्या करना है, इसमें कट लगाने पड़ते हैं, जो राउंड शेप आ रही है आप उसमें कट लगाइए, ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। ठीक है। अब आपने क्या करना है, कट लगाने के बाद अब आपने इसमें भी सिलाई लगानी, यानी कि जो आपकी सिलाई है जब आपने लगाई है इसको दबाने के लिए हम सिलाई के ऊपर जैसे इसके एकदम बीच में सिलाई लगाएंगे। यानी कि कैसे लगानी हो, देखिए जैसे कि ये हमारा देखिए अब आपने क्या करना है, जैसे आपने कट लगा दिए, अब आपने क्या करना, ना इस कपड़े पर सिलाई चलानी ना इस कपड़े पर सिलाई चलानी है। सिलाई जो चलेगी आपके एकदम बीच में चलेगी, यानी कि सिलाई के एकदम बीच बीच में चलेगी। ये चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये पहला स्टेप होता है गला बनाने में, क्योंकि जब हम फिनिशिंग से गला नहीं बनाएंगे तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। तो बीच बीच में आपने देखिए बीच बीच में एकदम चलाना है। देखिए बीच में सिलाई चलाने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो पट्टी आ रही है ना, ये कपड़ा जो ये आ रहा है ये आपकी पट्टी की तरफ ही होना चाहिए, ठीक है, ताकि अच्छे से मोड़ सके। ये वाला जो हम बनाते हैं हम इसमें सूट ब्लाउज के बैक नेक में बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पट्टी है आपकी इस मतलब कि जो ये सिलाई का जो पार्ट बच जाता है ये इतना, ये आपका आपकी पट्टी की तरफ ही झुकाव होना चाहिए। अब इसको ऐसे आपने मोड़ के, ये वाली जो रोंग साइड है अब आपने क्या करना है, इसको मोड़ते हुए और एक सिलाई और लगा देनी इसे दबाते हुए। ऐसे दबाते चले जाएंगे और जो सिलाई वाला पार्ट है वो अंदर आना चाहिए, यानी कि
देखिए बैक आपका इस तरीके से बनेगा। ये जो सिलाई लगाई है मैंने अलग धागे से लगाई है ताकि जो बिगनर्स हैं वो देख सके कि हाँ सिलाई किस तरीके से आ रही है। तो आपने मैंने कहा था ना कि आपको 1/4 इंच लेना है, इनकी 1/2 इंच लेना है। तो आपने इस तरीके से अपने कॉर्नर में सिलाई लगाते चली जानी है और बैक आपका देखिएगा इस तरीके से फिनिशिंग से आएगा। कुछ भी अब मतलब कि उबड़ खाबड़ नहीं नजर आएगा। ये सिलाई इसलिए लगाई है मैंने ताकि मैं अब इसको तुरपाई करके इसको उधेड़ सकूं। तो आपने यहाँ पे कच्ची सिलाई लगानी है, ठीक है। 4 नंबर की सिलाई लगाइए ताकि आप आराम से उधेड़ सके। उसके बाद आप तुरपाई, पहले तुरपाई करनी है फिर उधेड़ना है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि आपका बैक नेक किस तरीके से फिनिशिंग से आ रहा है, ठीक है। अब फ्रंट वाला बनाएंगे तो फ्रंट वाला कैसे बनाते हैं, देखिए जो आपका फ्रंट नेक है उसमें एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, उसमें यानी कि डिजाइन बन रहा है। लेकिन इसकी जो डेप्थ है काफी ज्यादा है सूट के अकॉर्डिंग, तो इतनी डेप्थ तो हम नहीं लेते ना जितना सूट में होता है, तो उसको मेजरमेंट कर लेते हैं। ये जो मेजरमेंट कर रही हूँ मैं यहाँ पे यानी कि 6.5 में 1 पॉइंट ज्यादा आ रहा है, तो ये मेरे लिए ज्यादा है। तो क्योंकि मुझको तो कितना चाहिए, मैंने यहाँ पे उस वाले बैक में मैंने 3.25 लिया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सेंटर के आप नेक नहीं बना पाओगे तो इसको सेंटर निकाल लीजिए, हल्का सा कट मार दीजिए। ये सेंटर निकालना जरूरी है। अब इसको देखिए, आपने जितना यहाँ लिया है उतना आप यहीं लोगे। देखिए जब मैं इसको खोलूंगी तो ये मेरा पूरा कितना आ रहा है, ये मेरा 6.25 इंच आ रहा है, ठीक है। 6.25 इंच आ रहा है तो मैंने 6.25 इंच यहाँ से ले लिया है। अब आपने क्या करना होगा, आपने सेम इसी तरीके से कपड़ा लेना है। अगर चाहो तो आप कपड़ा रख के भी इसको कटिंग करके निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3.25 इंच लिया था, ऐसे आप मीड से यहाँ से 3.25 इंच लेंगे। उसके बाद जितनी आपने लेंथ लेनी है आप उतनी लेंथ लीजिए। देखिए इसमें 7.5 इंच लेंथ आ रही है, पर मुझे तो लेंथ चाहिए नहीं है, आधे इंच मेरी सिलाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 7 इंचेस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो ये सिले हुए सूट मतलब कि जो रेडीमेड नेक बने हुए होते हैं, आपने इसमें क्या करना है, आपने यहाँ से आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ के आपने इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। इसके बनाने के भी बहुत ज्यादा तरीके हैं, जरूर नहीं कि इस तरीके से बनाए। मैं आगे सूट की वीडियो, गले की वीडियो लाती रहूंगी, तो जो भी आपको इजी लगेगा वो बनाइए, ठीक है। पहले इसने आपने आधा आधा इंच ऐसे राउंड शेप दे देनी है, ठीक है। जैसे कि आप मान रहे कि आपके जो गले का डिजाइन है इस तरीके से जा रहा है, तो आपने भी हाथ उसी तरीके से चलाना है, ठीक है। इस तरीके से अपने हाथ चलाना है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जान लीजिए, कटिंग करने के बाद 1 इंच जितनी काटनी है आपने, इतना बहुत है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस दोनों को बराबर रखिए। छोटा बड़ा है तो पहले चेक कर लीजिए और कटिंग कर लीजिए इसको, ठीक है। अब आपने इस कॉर्नर पे लाना है और ये वाला कॉर्नर पे आपने आधे आधे इंच की सिलाई लगा देनी है। जो रेडीमेड नेक है इसको रखिए और जो सिलाई वाली जो साइड है उसके अंदर आनी चाहिए, तो स्लाइड वाली साइड आप अंदर रखिए इस तरीके से। और जितना आपने काटा है नेक उतने पे मतलब कि एक एक पैर की सिलाई लगा दीजिए। देखिए सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है, इसके जो बीच में सिलाई आएगी आ रही है एकदम कपड़े के बीच में एकदम सिलाई लगानी है, इनकी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। ना आपने इस कपड़े पे सिलाई लगानी, ना आपने इस कपड़े पे सिलाई लगानी, एकदम बीच में सिलाई लगानी है। उसके बाद इसको पलटेंगे
तो आपने कट्स लगाने। कट्स क्यों लगाते हैं? कट्स इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हमारा फैब्रिक जो है अंदर की तरफ अच्छे से मुड़ जाए, ठीक है। जो कॉर्नर वाली साइड होती है, जैसे ज्यादा घेराव होता है तो वहां पे करना है। जैसे कि यहाँ पे ज्यादा घेराव है तो मैं यहाँ लगाऊंगी, बस सिलाई नहीं कटनी चाहिए आपकी, ठीक है। और एक कट मैं यहाँ लगाऊंगी, यानी कि छोटे छोटे कट आपने लगाने हैं ताकि कपड़ा आपका अच्छे से अंदर मतलब कि मुड़ जाए। पहले आपने यहाँ सिलाई लगा लीजिए। तो आपने एकदम सिलाई एकदम इसके बीच में चलानी है। आपने क्या करना है, ये जो कपड़ा है ना, जो सिलाई आ रही है, इसका मुंह पट्टी की तरफ ही रखना, ठीक है। और आपने इसको ऐसे टर्न करना है और इसको ऐसे टर्न करना है, ठीक है। और जो ये सिलाई है ना, बाहर नहीं दिखनी चाहिए। ये सिलाई जो है हमारी, ये इस साइड ही होनी चाहिए, यानी कि नेक है वो बना हुआ है, ठीक है, यानी कि पहले से बना हुआ। इसमें जो ये है स्टोन लग रहे हैं तो इसमें सिलाई नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं इसमें यहाँ तुरपाई करूंगी। तो आप इसमें पहले प्रेस कर लीजिएगा कपड़े को। अब उसके बाद देखिए, इसको मैं बैक करके दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे अभी वो पिंस लगा लिए कि बाद में मैं इसको यहाँ पे तुरपाई कर लूंगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, ऊपर से थोड़ा सा छोड़ना होता है। ये देखिए, आपने पूरे यहाँ पे स्टिच नहीं करना है, मैंने कि दोनों गलों में से एक गला आपने एक बना के नहीं रखना है, यानी कि इसको छोड़ना है कच्चा। तो आप इसमें क्या करोगे, जो आपका बना हुआ वो है, बना हुआ जो आपका साइड आपके ऊपर है, ठीक है, यानी कि ऊपर आ रही है रॉन्ग साइड और सीधी साइड अंदर आ रही है। सबसे पहले आपने इसके शोल्डर जोड़ने हैं। तो शोल्डर किससे के जोड़ रहे हैं वो बता देती हूँ। देखिए, आपने ये वाला जो पोर्शन है बाहर रखना है ताकि हम शोल्डर जोड़ सके अच्छे से, ठीक है। तो इसको पहले आपने शोल्डर की एकदम लाइंस में लाने से, देखो लाइन आ रही है ना सिलाई की, तो इस वाली सिलाई पर इसको रखना है और ये बराबर शोल्डर आने चाहिए ऊपर से। और आपने इसको ऐसे टर्न करना है, ठीक है। जब आप इसको टर्न करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक सिलाई लगाओगे आधे इंच की, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ कैसे शोल्डर जोड़ोगे। ऐसे इस साइड देखिए, सबसे पहले आपका जो फ्रंट वाला है उसको रखिए अपनी साइड, और जो उल्टी जो सीधी साइड है उसको भी इसके अंदर रखिए, इनकी दोनों जो कपड़े की सीधी साइड अंदर आएगी। और आपने क्या करना है, जो एक आपने रैबिक छोड़ा हुआ है, जो बैक में आपने मतलब कि इसकी तुरपाई नहीं कर रखी है, उसको छोड़ रखा है। तो सबसे पहले आपने शोल्डर से इसको शोल्डर मिलाना है, जहाँ पे सिलाई का एंड आ रहा है, और इस एंड तक शोल्डर तक मिलाना है, ठीक है। और ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसको टर्न करके इसके ऊपर ऐसे लाना है। इसके ऊपर जब आप टर्न करके लाओगे, एकदम सिलाई से सिलाई मिलाकर इसके ऊपर टर्न करके लाओगे, तो आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर आधे आधे इंच छोड़ के सिलाई लगानी है, आधे आधे इंच की। तो सिलाई लगाते हैं। और जो कहीं फैब्रिक बचा है इसको भी इसकी तरफ कर लेंगे। शोल्डर पे हमेशा डबल सिलाई लगाते हैं। इसको लगाने के बाद दूसरा भी ऐसे ही जोड़ेंगे, शोल्डर से शोल्डर मिलाना है, और ये जो तुरपाई वाला कपड़ा है इसको उसके ऊपर रखना है, और आपने आधा इंच जितना आपने मोड़ना है। डबल सिलाई लगाने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए जो आपका शोल्डर जुड़ गया है, आप इसको अंदर की तरफ से ऐसे खींचेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से शोल्डर की फिनिशिंग आई है। क्या करा, जैसे कि ये यूं था तो उसको अंदर से तरफ से खींचेंगे तो आपके देखो शोल्डर देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग आई है। कहीं कुछ लग रहा है, जैसे दूसरा वाला शोल्डर देखते हैं, जैसे कि आपने इसको जैसे जोड़ रखा है, ठीक है, ये ऊपर की साइड आ रखा है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे खींच देना है। जब इसको ऐसे खींचेंगे तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। और ये देखिए शोल्डर की फिनिशिंग, देखिए शोल्डर इस तरीके से ही जोड़ा जाता है, कहीं से शोल्डर ऊपर खावड़ नीचे ऊपर नहीं आएगा, इस तरीके से शोल्डर जोड़िए। अब शोल्डर जोड़ने के बाद अब क्या करना है, देखिए क्या करेंगे आपने अपने शोल्डर की छटाई करनी है। जो भी शोल्डर ऊपर नीचे आपको लग रहा है कि मेरा शोल्डर आगे पीछे आ रहा है, तो आपने थोड़ा थोड़ा सा इसके ऐसे करके छटाई कर दीजिए ताकि इक्वल आ जाए। जैसे इसको मैं देख लीजिए कि जैसे कम कपड़ा कैसा आ रहा है। देखिए ये वाली जो ये साइड है कम है, ठीक है, और ये जो वाली साइड है सीधी है।
ठीक है, तो जो सीधी वाली साइड है वो कहाँ आएगी, इस साइड आएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको चेक कर लीजिए कि आपकी स्लीव्स यहाँ से यहाँ तक बराबर आ रही है या नहीं आ रही। देखिए इस तरीके से स्लीव्स का आपने स्टिच करना है। ठीक है, इस तरीके से आपकी स्लीव्स आनी चाहिए। दिख रहा होगा आपको, कहीं से भी जोड़ नजर नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से आपने स्टिच करना है। ऐसे दूसरे स्लीव्स भी जोड़ लेंगे आप। अब मैं दूसरी स्लीव्स जोड़ रही हूँ, सेंटर से जो सेंटर था उसका अब मैं सिलाई लगा रही हूँ एक पैर की। देखिए स्लीव जोड़ने के बाद आपने दो कपड़े ऐसे काट रहे हैं 1-1 इंच इतने। ये क्यों काट रही हूँ, जो हम नीचे पट्टी लगाते हैं ना, जिसमें हमारी समीज अंदर आती है, उसको तो कैसे जोड़ेंगे, पहले आपने इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे करना है और फिर इसको ऐसे पलट देना है। ठीक है, पलट के ही इसमें एक किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसको आपने इसका मिडल निकालना है कुछ इस तरीके से और इसको कट कर देना। ये मिडल कैसे लगाना है, ये चीज देखिए। देखिए जो आपका ये स्लीव्स का बिट भी ना आ रहा है, यानी कि बीच का हिस्सा आ रहा है, शोल्डर का ऊपर पार्ट, उसके ऊपर आपने ऐसे करके रखना है और इसको पक्का कर लेना है 2-4 धागों से। अच्छे करके नहीं लगाना। देखिए इस तरीके से आएगा अंदर की साइड। ठीक है, इसमें हुक मतलब कि वो बनता है ना, हुक लगता है, टिच बटन लगता है, सॉरी। ऐसे दूसरे वाले को भी जोड़ लेना है, इसको ऐसे रखना है, मतलब कि इसको भी ऐसे, और जो शोल्डर वाला ऊपर पार्ट है उसको उसके ऊपर रखिए, शोल्डर की सिलाई के ऊपर ही लगाना है। बस ये लग गया। अब आपने कट करके निकाल दीजिए। देखिए इस तरीके से सब जुड़ गया है। ठीक है, इसके शोल्डर भी जुड़ गए, इसका हमारा गला भी रेडी हो गया है और स्लीव्स भी लगी। अब आपने क्या करना है, जितनी आपने स्लीव्स लेनी है उसका मेजरमेंट लीजिए ऐसे खोल के। ठीक है, आपने जितनी भी स्लीव्स रखनी है, जहां से शोल्डर की सिलाई आ रही है उस सिलाई से उस सिलाई तक, जैसे कि मैं इसमें रखूंगी 5 इंच या 4.5, अपनी मर्जी में यहाँ पे 5 इंच रख रही हूँ। ठीक है, और 1 इंच मेरा मुड़ने में चला जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन डालिए और नीचे से मोड़ दीजिए बॉटम। देखिए इस तरीके से फोल्ड करने के बाद, ठीक है, अब आपने फिटिंग का नाप लगाना है। तो फिटिंग का कैसे नाप लगाते हैं वो बता देती हूँ। करेंगे सबसे पहले आपने जो शोल्डर लिया है उस शोल्डर की सिलाई एकदम बराबर आनी चाहिए, यानी कि शोल्डर कोई ऊपर नहीं, आपने शोल्डर से शोल्डर को जोड़ना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्लीव्स का कपड़ा एक्स्ट्रा बाहर आ रहा है तो कट करके अलग कर लीजिए दोनों स्लीव्स को। अब आपने क्या करना है, इस शोल्डर को पहले इस शोल्डर से, सिलाई को सिलाई से जोड़ेंगे और जो ये वाला कपड़ा है आपने स्लीव्स की तरफ ही रखना है, स्लीव्स की तरफ ही आना चाहिए, जिससे कपड़े में झोल नहीं आता। सेंटर निकालते हुए एक बीच में सिलाई, वो बीच में एक पिन लगा देनी है, ताकि आपका जो कपड़ा है ना फिटिंग करते वक्त ड्रॉप बनाते वक्त नहीं
कि इस तरीके से कपड़ा बिछाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका कहीं आगे पीछे आ रहा है तो आप कपड़े की चारों तरफ से चटाई कर लीजिए और इसको बराबर कर लीजिए। ठीक है, देखिए कपड़ा बराबर करने के बाद अब आपने इसमें ड्राफ्ट बनाना है। तो ड्राफ्ट कैसे बनाएंगे वो दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले आपने अपना जो आपका सबसे पहले आप जो अपना चेस्ट लेंगे। ठीक है, जो भी आपका चेस्ट है यानी कि जो ये शोल्डर वाली साइड में जो सिलाई आ रही है वहां से, तो मेरे जो चेस्ट की जो फिटिंग आ रही है 16 इंचेस आ रही, तो कितना इंच एक्स्ट्रा आ रहा है 1 2 3 4 5 6 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगी 3 इंच यहाँ से कम कर दूंगी और यहाँ से मैं 16 इंच ले लूंगी। ठीक है, लेकिन ये तो मेरा फिटेड माप हो गया, लेकिन मुझे तो इतना चाहिए नहीं, मुझे आधा इंच लूजिंग चाहिए। ठीक है, हर कपड़े में आधा इंच की लूजिंग लेते हैं, तो यहाँ पे आधे इंच की लूजिंग लेंगे कि 1 1 इंच की लूजिंग आ गई है, आधे इंच इधर और आधे इंच इधर। ठीक है, अब उसके बाद ये लगाने के बाद आपका जो आपका बस्ट पॉइंट आता है वो आ रहा था आपका 10 इंचेस पे, तो 10 इंच पे मार्क करेंगे दोनों तरफ। अब हमें इसमें मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर से आधा इंच ऑलरेडी चला गया है। ठीक है, जितना आपने यहाँ लिया उतना ही आप यहाँ लेंगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है 14 इंचेस पे कमर का निशान लगाएंगी। अब इसमें मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है, उधर भी 14 इंचेस का लगाएंगी और 21 पे हमने चाक लिए थे, इधर भी 21 पे निशान लगाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या है वेस्ट आपकी थी 13 इंचेस, तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 इंचेस एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 इंचेस कम करूंगी, यहाँ से भी 2 इंच करूंगी। ठीक है, यानी कि सॉरी 13 इंच थी मेरी कमर, तो 13 इंच थी। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं दोबारा से देखते 13 इंच कमर थी, 1 2 3 4 5 यानी कि 5.5 इंच कुछ कम आ रहा था। यहाँ से मैं 2.5 इंचेस कम कर रही हूँ, यहाँ से मैं 13.5 पे निशान लगा रही हूँ। ठीक है, आधा इंच लूजिंग और यहाँ से भी आधा इंच की लूजिंग ही दूंगी। ठीक है, ये हो गए मेरे 14 इंचेस। अब उसके बाद मैं हिप पे निशान लगाऊंगी। हिप पे 17 इंचेस, तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है वो देख लो, 1 2 3 4 5 और हाफ इंच एक्स्ट्रा, तो 5 का आधा होगा 2.5 इंच, तो 2.5 इंच यहाँ से कम करूंगी और 2.5 इंच मैं यहाँ से कम करूंगी, तो 17 इंच थे ना, तो 17 पे मैं निशान लगा दूंगी और आधा इंच यहाँ से हल्के हल्के लूजिंग ले लूंगी। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर 18 इंच आ जाएगा मेरा। आधा इंच मैंने यहाँ से लिया और आधा इंच यहाँ से लिया। अब आपने क्या करना है इसको इससे मिला देना है फिटिंग वाले नाप से और इसको इससे मिला देना है। इसको भी इससे मिला देंगे, पहले आपने ऊपर की सिलाई से मिलाना है। अब इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, हिप से, कमर को हिप से। ठीक है, अब इसके बाद आप अपने स्लीव्स के लेंगे। हेलो एवरीवन, अब मैंने इसमें ना फिटिंग का निशान लगा लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपने सिलाई चलानी थी और एक पीछे एक पैर की सिलाई और एक्स्ट्रा लेनी थी। इन फ्यूचर जब आपको लगे कि टाइट हो रहा है तो आप उसको उधेड़ सकते हैं। अब मैं आपको उसको सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए हमारा सूट बनके अब रेडी है। अब जो इसका रह रहा है वो रह रहा है नीचे का बॉटम, कि हमें इसमें लेस नीचे कैसे लगाएंगे, चाक कैसे बनाएंगे। इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आपको मैं पास से दिखा देती हूँ कि सूट कैसे बना है। तो देखिए ये सूट हमारा बनके रेडी है, किस तरीके से आपको लग रहा है और कमेंट में बताइएगा। इस तरीके से सूट रेडी, देखिए इसका नेक भी रेडी है, इसमें तुरपाई होएगी और इसका यहाँ पे स्टिचिंग हो चुका है और इसके जो स्लीव्स है वो भी जुड़ चुके हैं। अब जो फिनिशिंग का काम है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो पसंद आती तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।